किसान मजदूर द्वारा जो इंडिया में मोर्चा बनाकर किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है और ऐसा आज भी वार्ता थी, वार्ता विफल रही। तो पंजाब बॉर्डर से बढ़ेंगे, राजस्थान से बढ़ेंगे, हरियाणा से बढ़ेंगे। अब पिछली बार भी किसान आंदोलन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। दिल्ली कई महीनों तक सर्दी, गर्मी, बारिश तीनों सीजन्स देखी हैं। 20 किलोमीटर दिल्ली के हर तरफ जाम, बैरिकेड, चक्का जाम पूरी तरह से लगे रहे। नुकसान किसका हुआ? देश को। परिवहन सेवाओं के व्यवधान की आशंका है, क्योंकि जो होगा आंदोलन की वजह से, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कमी हो सकती है, महंगाई हो सकती है। देश की अधिकतर दवा विनिर्माण इकाइयां, जो कंपनी है दवाओं की, पंजाब, हिमाचल जैसे उत्तरी राज्यों में है। आंदोलन से कई राज्यों की जीवन को दानी वाली, जीवन जिंदगी देने वाली दवाओं की कमी होगी या महंगाई होगी या आवश्यकता पड़ने पर नहीं मिलेगी। सड़क और रेल नाकेबंदी से पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही में बाधा आएगी। इससे आपूर्ति बाधित होगी, सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। NH-44 जम्मू कश्मीर सहित पहाड़ी राज्यों को जोड़ता है, पूरे देश को जोड़ता है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग दिल्ली में आते हैं। अब दिल्ली में बंद किया जाएगा, बॉर्डर सील किए जाएंगे, सड़कों पर बैरिकेड और लोहे की कीलें लगाई जाएंगी। आवश्यक लोग, जो एग्जाम देने वाले लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, अस्पताल जाने वाले लोग हैं, इमरजेंसी वाले लोग हैं, वो कहां से पहुंचेंगे? किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। किसान तो अपने हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा तो हमारे देश ने तब भी दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने अब भी दिया। चौधरी चरण सिंह जी को, किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दिया, बड़ी बात थी। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, जिन्होंने हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति को पूरी तरह से दुनिया का सबसे नंबर 1 बनाया। भारत को सरकार ने काम किया। लेकिन अब किसानों को रोकने के लिए पुलिस और 64 पैरा मिलिट्री कंपनियां तैनात की जाएंगी। लड़ेगा कौन? एक तरफ किसान होगा, एक तरफ उसका किसान बेटा, भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ जवान के रूप में होगा। वो पुलिस अधिकारी भी होगा, वो पैरामिलिट्री में भी होगा, वो आर्मी में भी होगा, वो BSF में भी होगा, वो CIA सेक्शन फोर्स में भी होगा, वो दिल्ली पुलिस में भी होगा। ये सब प्रक्रिया चलेगी। वार्ता विफल रही। इसीलिए देर रात हमारा ये कहने का अर्थ यह है कि किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं को भारत सरकार और अर्जुन मुंडा जी की बात करें। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, झारखंड से, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के उन राज्यों को अच्छी तरह से देखते हैं, जानते हैं। पीयूष गोयल जी बहुत बौद्धिक क्षमता वाले केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, नीचे से ऊपर तक के व्यक्ति की बात को समझते हैं, जानते हैं। वार्ता विफल रही। उसका परिणाम फिर क्या होगा? फिर किस तरह से क्या देश में होगा? किसानों के साथ, किसान तो देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। दुखी नहीं रहना चाहिए किसान, किसी कीमत पर किसान दुखी नहीं होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। और यही हुआ भारत सरकार ने, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की तरफ केस लड़ा। पहली बार देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसान पहुंचे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनके मान, सम्मान, प्यार, दुलार को माना और उन्हें राहत दी। स्टे मिला, लगातार स्टे मिला। और उसके बाद भारत सरकार ने भी, मोदी जी ने भी दरियादिली दिखाई और दरियादिली दिखाई और वो किसान बिल रिपीट हो गए, सब कुछ शांति हो गई। अब फिर चुनाव का वर्ष है। क्या ये चुनावी केवल हथकंडा है? नहीं होना चाहिए। किसान चुनाव के लिए नहीं है, जवान चुनाव के लिए नहीं है। उसका प्रयोग कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए। सरकार को भी प्रयास करना चाहिए उनकी मांगे माने और उन्हें भी अपना
नरम रुख अपनाकर सरकार के साथ वार्ता का ध्यान करना चाहिए। ये बंद होना, आवागमन बंद होना, रोड पे खुदाई होना, गड्ढे खोदना, कीलें लगाना, बैरिकेड लगाना, रास्ते रोकना, पत्थरों से बंद कर देना, हम कौन से देश में रह रहे हैं? हम स्वर्णिम अवसर बनाने जा रहे हैं आजादी की, गोल्डन, समझिए आप। तो किसान देश की आत्मा है, इतनी रहेगी, कोई उसे मना नहीं कर सकता। सरकार उस पर पूरी तरह से जागरूक है, और अधिक होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूं जो कमी रह गई है तो और अधिक हो, वार्ता हो और उस समस्या का समाधान। ऐसी कोई समस्या दुनिया में नहीं है भारत सरकार के लिए जिसका समाधान भारत सरकार नहीं निकाल सकती। ये निकालने का अवसर है। खुले दिल से आइए, राजनीति मत कीजिए। राजनीति के लिए 2024 का चुनाव है, जनरल इलेक्शन, वहां लड़िएगा, वहां पक्ष विपक्ष करिएगा, वहां विरोध करना, वोट मांगना, सत्ता को बुराई करना, अपनी बातें करना, सत्ता आपकी बातें खोलेगी, आप उनकी बातें खोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान देश की आत्मा है। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। ये हमारा नारा दिलों में है, हमारे दिमाग में है, हमारे जुबान में है, और ये आगे परिणित होनी चाहिए। इसको आगे आमूलचूल दिखना चाहिए, सामने आना चाहिए, ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, पता चलना चाहिए, जिससे कि किसानों के साथ भी न्याय हो सके और भारत सरकार के साथ भी समझौता हो कि इस बात को निपटारा हो, और आम जनमानस भी उस त्रासदी को न झेले, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे सब्जी वाले हैं, चाहे दवा वाले हैं, चाहे एम्बुलेंस वाले हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेते हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, उनमें बाधा ना हो, एक अव्यवस्था ना फैले। बहुत हम खो चुके हैं पिछले किसान आंदोलन में, अब ऐसी बात ना हो। इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप खुले दिल से आइए, आप खुले दिल से बात कीजिए। आपके पास दो मिनिस्टर दिए गए हैं, आप अपने स्तर पर बात कीजिए और उसका परिणाम अच्छा निकले, सुखद निकले, सहज निकले, देश के विकास को तरफ बढ़े, विकसित भारत बढ़े। दुनिया हमें देख रही है। आज पाकिस्तान में क्या हालत देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हालत देख रहे हैं, पड़ोसी देशों में क्या हालत देख रहे हैं। हम दुनिया के गोल्डन वर्ड, सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने जा रहे हैं। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसमें सहयोग करें। मेरा सभी से यही अनुरोध है, प्रार्थना है, किसानों से, मजदूरों से, सभी नेताओं से, मोर्चे के लोगों से, कि वो वार्ता में अच्छे खुले दिल से भाग लें। और सरकार के माननीय अर्जुन मुंडा जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, पीयूष गोयल जी बहुत बौद्धिक चर्चा में कई बार हम लोग साथ होते हैं। हम दोनों मंत्रियों से और साथ में भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वार्ता से निपटाकर इस समस्या का अंत हो और आम जनमानस खुश हो और सुखी हो।